नमस्कार, मैं एम.के. पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं यह एक संभावित खतरे के संदर्भ में है। संभावित खतरा एक महामारी का। अभी आपने देखा 2020-21 के दौरान कोरोना ने क्या तबाही मचाई। ऐसा पैंडेमिक कि जिसकी कोई कल्पना नहीं करता था, एकाएक पैंडेमिक आया और पूरे विश्व को तबाह करके रख दिया। अब उस महामारी से WHO सतर्क है। हालांकि WHO ने यह जो कोरोना महामारी की एक घटना थी, इसके पहले एक चेतावनी जारी की थी। उसकी एक चेतावनी थी और वह उसी चेतावनी का परिणाम कोरोना महामारी के सामने दिखा। वह चेतावनी आज भी है। चेतावनी क्या है कि WHO ने अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2018 में ही एक संभावित खतरे की सूचना दी थी और उसने एक महामारी फैलने का खतरा बताया था कि आगे भविष्य में विश्व में एक बहुत बड़ी महामारी फैल सकती है और उस संभावित बीमारी का नाम उसने डिजीज एक्स रखा था। डिजीज एक्स। तो 2018 में इसकी कल्पना उसने की थी और विश्व को उसने आगाह किया था। अब 2018 में उसने कहा था, तो आप देख सकते हैं कि 2019 के अंत में 2020-21 के दौरान कोरोना महामारी का पूरे विश्व में क्या भयावह उसका प्रभाव पड़ा। तो अब वह डिजीज एक्स आज भी कारगर है। डिजीज एक्स की कल्पना आज भी साकार है और WHO का मानना है कि डिजीज एक्स के तहत एक और महामारी भविष्य में आ सकती है। यानी उसने डिजीज एक्स की बात कही थी, तो डिजीज एक्स के तहत ही कोरोना महामारी का खतरा हमने विश्व में देखा। अब वह डिजीज एक्स अभी भी जीवंत है। क्यों? क्योंकि हाल ही में डावोस, स्विट्जरलैंड के डावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक संपन्न हुई थी। उस विश्व आर्थिक मंच में पुनः डिजीज एक्स पर एक चर्चा हुई थी। तो अगर वैश्विक सम्मेलन में, विश्व आर्थिक मंच के सम्मेलन में डिजीज एक्स पर पुनः अगर चर्चा हो रही है तो वह डिजीज एक्स अभी जीवंत है। अब इसी संभावना पर यह वीडियो बनाया जा रहा है। कुछ जानकारियां आपको दी जा रही हैं। हम आगे जानकारी दें तो पहले आग्रह है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किए हैं तो, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें जरूर। आगे इसके पीछे हमारे चैनल में बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं, उन्हें भी आप जरूर देख लिया करें। इस आर्थिक मंच के सम्मेलन के दौरान डिजीज एक्स पर तो चर्चा हुई थी। अब डिजीज एक्स के तहत आगे क्या संभावना बन सकती है, कौन सी बीमारी आ सकती है, उसी संभावनाओं को तलाश करने की कोशिश की जाएगी। इस वीडियो में बहुत संक्षेप में हम बताने जा रहे हैं। परमाफ्रॉस्ट आपने नाम सुना होगा। रूस के साइबेरिया में, रूस के उत्तरी क्षेत्र साइबेरिया जो सदैव बर्फ से जमा रहता है, बहुत बड़ा क्षेत्र है साइबेरिया। और ऐसे ही ग्रीनलैंड, उत्तरी कनाडा, फिर अलास्का अमेरिका का क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी यूरोप में जहाँ सदैव बर्फ जमी रहती है। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ सदैव बर्फ जमी रहती है, उस बर्फ की मोटी चादर के नीचे न जाने कितने जीवधारी या जीवधारियों के जीवाश्म दबे हुए हैं। इन्हीं परमाफ्रॉस्ट क्षेत्र में दबी हुई बर्फ में अभी हाल का जो शोध हुआ है, बहुत तरह के वायरस भी पाए जा रहे हैं। उनमें से एक वायरस ज़ॉम्बी वायरस नाम आया है। ज़ॉम्बी वायरस। अभी परमाफ्रॉस्ट का बर्फ तेजी से पिघल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है, तो परमाफ्रॉस्ट की बर्फ पर भी इसका प्रभाव पड़ गया है और वह बर्फ तेजी से पिघल रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है ये इस बर्फ के पिघलने से दबी हुई बहुत से जीवाश्म नष्ट हो सकते हैं। यानी जैव विविधता उनके अंदर भी जीवाश्म के रूप में दबी हुई है, वो नष्ट हो सकती है। लेकिन उसके खतरे भी हैं। खतरे क्या है कि ज़ॉम्बी वायरस जैसे न जाने कितने तरह के वायरस हैं। वायरस आपको मालूम ही है कि जंतुओं और निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी है। उसके अंदर जीव द्रव्य नहीं पाया जाता। एक कोश की जीवधारी है लेकिन उसके अंदर जीव द्रव्य नहीं है, केवल DNA RNA है। लेकिन किसी भी जीवधारी के संपर्क में आने पर वह जीवित हो जाता है। करोड़ों वर्षों, लाखों वर्षों से वह परमाफ्रॉस्ट के नीचे दबा हुआ है, वह ज़ॉम्बी वायरस। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर बर्फ तेजी से पिघली और यह ज़ॉम्बी वायरस सक्रिय हो उठा, विश्व में फैल गया, तो बहुत बड़ी महामारी आ सकती है। तो एक संभावना तलाशी जा रही है कि WHO ने जो चेतावनी दी है डिजीज एक्स की, एक संभावना तो बन गई कोरोना महामारी के रूप में। क्या और भी संभावना बन सकती है? हमने आपको इस वीडियो में ज़ॉम्बी वायरस का नाम लिया और बताया। तो एक ज़ॉम्बी वायरस में भी वैज्ञानिक एक संभावना देख रहे हैं कि यह भविष्य में महामारी का रूप ले सकता है। एक संभावना है, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और उसी संभावना को हम यहाँ तलाश कर आपके सामने रखने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ज़ॉम्बी वायरस का खतरा है। अभी ज़ॉम्बी वायरस के उसके जो DNA RNA हैं
उन पर शोध हुआ है, पाया गया है कि इस ज़ॉम्बी वायरस को सक्रिय किया जा सकता है, सक्रिय ज़ॉम्बी वायरस हो सकता है और उसमें पोलियो जैसे वायरस के लक्षण हैं, हार्पिस वायरस के लक्षण हैं और पॉक्स वायरस के लक्षण हैं। आप समझ सकते हैं ये कितनी खतरनाक बीमारियां इनसे होती हैं। तो इनमें लक्षण तो पाए जा रहे हैं, अब लक्षण पाए जा रहे हैं तो खतरा है। अब परमाफ्रॉस्ट क्षेत्र, परमाफ्रॉस्ट शब्द क्या है इसको भी एक लाइन में हम बोल देते हैं कि वह क्षेत्र जहां दो वर्ष तक, कम से कम 2 वर्ष तक वहां का तापमान 0 डिग्री या उससे नीचे बना रहे, बर्फ जमी रहे, उसी क्षेत्र को परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। सबसे बड़ा परमाफ्रॉस्ट क्षेत्र रूस के साइबेरिया में है। इस तरह उत्तर पूर्वी यूरोप, कनाडा, ग्रीनलैंड, अलास्का, यहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में परमाफ्रॉस्ट या मोटी बर्फ जमा हुई है। उनके नीचे न जाने कितने तरह के वायरस, कितने तरह के जीवाणु, कितने तरह के अन्य जीवधारियों के जीवाश्म दबे हुए हैं। उनमें एक ज़ॉम्बी वायरस भी है। तो हमने आपको इस वीडियो में एक वायरस का नाम लिया, ज़ॉम्बी वायरस, जो कि परमाफ्रॉस्ट की मोटी बर्फ की चादरों के नीचे दबा हुआ है। परमाफ्रॉस्ट तेजी से पिघल रही है। इसके पिघलने से संभावना बनती है कि अगर ये बर्फ तेजी से पिघली, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता रहा, तेजी से पिघली, तो वह ज़ॉम्बी वायरस सक्रिय हो सकता है और भविष्य में एक महामारी का कारण बन सकता है। तो इस संदर्भ में और कुछ नहीं बोला जा सकता है। एक संभावना है, यह संभावना बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है, और हम चाहेंगे कभी यह संभावना न बने। और संभावना यह ऐसे नहीं बनेगी कि ग्लोबल वार्मिंग न हो, हम कार्बन उत्सर्जन को कम नियंत्रित कर दें, मीथेन उत्सर्जन को नियंत्रित कर दें, ग्लोबल वार्मिंग न हो, परमाफ्रॉस्ट आज पिघल रही है तो कल वहां और बर्फ जमा हो जाए कि ऐसे खतरनाक वायरस उसी में दबे रह जाए। तो एक संभावना थी, संभावना है, और उस पर यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया गया। हमको लगता है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा और आप भी इस संभावना पर सतर्क हो जाएंगे, और जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ पहुँचेगी इस चैनल के माध्यम से जो लोग भी सुनेंगे, जागरूकता बढ़ेगी, और इस संदर्भ में जागरूकता आए, बहुत अच्छी बात है। तो हम इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं, आगे इस तरह की और भी जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।